We move to the most important segment of our program. I am reminded of Swami Vivekananda's immortal words. He called us the children of immortality. Beginning from August 15, 2022, we, the immortal souls, Amritasya Putraha, are celebrating Amrit Mahotsav, commemorating 75 years of India's freedom from the tyranny of British rule. Through drama, dance, music, and visuals, the talented group of 130 students of Sharda Ramakrishna Vidya Mandir are paying their homage to the unsung forgotten heroes of India's struggle for independence. We are presenting before you the heroic lives of Veermati, the brave heart daughter of Devgiri, Rani Abakka of Karnataka, the courageous Santhal tribes in the forest of Rajmahal Hills of Bihar, the 9-year-old fearless daughter of Nana Sahib Peshwa, and the great revolutionary Madanlal Dhingra. तुम भूल न जाओ इनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. These brave sons and daughters of Mother India embody the spirit of Swamiji's Upanishadic message, Shrinvantu Vishve Amritasya Putraha. Men and women of the world, you are the children of immortality. You are divine bliss. And so here we will shortly be presenting a kaleidoscope of the stories of great martyrs who lived and died for Mother India and became immortal. शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयुर्धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय. वन्दे Sujalam Sufalam
उसका एक ही लक्ष्य था, हिंदुओं के राज्य लूटना, उन्हें नष्ट करना और उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटना। वो मेवाड़ और गुजरात होते हुए एक के बाद एक कई हिंदू रियासतों को लूटता जा रहा था और अपनी सफलता का परचम लहराता जा रहा था। लेकिन एक छोटे से राज्य देवगिरी ने खिलजी के नाको चने चबवा दिए। खिलजी जानता था कि जब तक हिंदू अखंड ध्वज को देवगिरी के यादवों की बलिष्ठ भुजाओं ने थाम रखा है, तब तक वो महान सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। देवगिरी के राजा रामदेव को अपने सेनापति मराठा सरदार की ताकत का बहुत गुमान था। उस सेनापति के हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके रहते खिलजी ने आक्रमण किया तो खिलजी के सैकड़ों सैनिक मारे गए और वह पीछे हट गया। तब देवगिरी में विजय उत्सव मनाया गया। पर एक युद्ध में अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ते हुए रामदेव के बहादुर सेनापति बुरी तरह जख्मी हो गए। खबर पाकर राजा रामदेव उनके पास पहुंचे। राजा ने घायल सेनापति का सर अपनी गोद में रख लिया। सेनापति की नन्ही सी बेटी भी राजा के साथ ही थी। पत्नी को तो सेनापति पहले ही खो चुके थे। इस दशा में उन्हें बेटी की बहुत चिंता थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे वीर सैनिक। उठो, धरती माँ तुम्हें पुकार रही है। अभी बहुत सी जंग लड़नी है इन वीर बाजुओं को। उठो मेरे सेनापति, ऐसे मुझे अकेला न छोड़ो। धरती माँ मेरा बलिदान चाहती है महाराज। मेरा समय पूरा हुआ, सांसें देह का साथ छोड़ रही हैं। अब नहीं। ऐसा नहीं हो सकता मेरे वीर। देखो तुम्हारी अबोध बेटी कैसे उम्मीद से तुम्हारी ओर देख रही है। इसका विवाह करना है तुम्हें। बेटी, मैंने जीवन में दो ही चीजों से प्रेम किया है, मातृभूमि से और 2.5 किलो की इस तलवार से। यह लोहा भले ही सैकड़ों लोगों के रक्त से नहाया हो, पर यह मेरे लिए पूज्य है। इसने न जाने कितनी माँ बहनों की लाज बचाई है, कितने बच्चों को अनाथ होने से रोका है। मेरा पुत्र और पुत्री सब तू ही है। यह धरोहर मैं तुझे सौंप रहा हूँ और महाराज मेरी जान से कीमती यह बेटी मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। जय माँ भारती, जय माँ। आप देख रहे हैं महाराज, हमारी दोनों बेटियां सयानी हो रही हैं। चौपड़ बड़ी चतुराई से खेलने लगी हैं। चौपड़ ही नहीं, ये दोनों तो घोड़सवारी और तीरंदाजी भी कमाल की करती हैं। कभी अभ्यास के दौरान जाकर देखिए इन्हें। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए महाराज। मेरा मतलब है, अब हमें इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना चाहिए। अरे हाँ, इनके विवाह की बात तो हम भूल ही गए थे। इनके योग्य कोई वर हो आपकी नजर में तो बताइए। पड़ोस के राजा मानभद्र सिंह का सुपुत्र हमारी बेटी के लिए उचित वर होगा। आप जानते हैं ना उन्हें? बिल्कुल उचित कहा। और मेरी बेटी वीरमती के लिए तो मैंने पहले ही वर चुन रखा है। हमारी सेना का सुंदर और वीर सैनिक कृष्णराव जल्द ही
शुभ मुहूर्त निकालकर इन दोनों की सगाई कर देते हैं। जी महाराज, मैं पंडित जी से कहकर जल्दी ही मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। और राजा रामदेव ने एक शुभ मुहूर्त में दोनों बेटियों वीरमती और गौरी की सगाई योग्य युवकों से कर दी। पहले सगाई को विवाह संस्कार के बराबर ही मान्यता दी जाती थी, इसलिए सगाई करने के बाद दोनों पक्ष अपने वचन से बंधे रहते थे। उचित समय आने पर विवाह कर दिया जाता था। एक ही दरबार में रहने के कारण वीरमती और उसका मंगेतर कृष्णराव मिल लिया करते थे और संग साथ रहने के भावी जीवन के सपने बुना करते थे। एक संध्या वीरमती तुलसी चौबारे के समीप दीपक जला रही थी। तभी उसकी सखी गौरी ने आकर उसके कान में कुछ कहा। सुनते ही वीरमती चौंक कर खड़ी हो गई। जोर से चीत्कार उठी, नहीं, यह नहीं हो सकता। गौरी, कह दो कि जो तुमने सुना वह झूठ है। ऐसा सुनना भी मेरे लिए कलंक के समान है। गौरी, सच बताओ, क्या हुआ? क्या सुना तुमने? माँ भारती साक्षी है वीरमती। मेरी पालकी मंदिर से कुछ ही दूरी पर थी कि मैंने देखा कृष्णराव एक मुगल सैनिक के साथ था। वह उनके कान में कुछ कह रहा था। तू यह बात किसी और से न कहना बहन, मुझ पर बड़ा कलंक लगेगा। मैं सच क्या है यह पता करने जा रही हूँ। किसी और को कानों कान यह खबर न मिले। तुझ पर भरोसा करके जा रही हूँ गौरी। उनसे पूछ कर रहूंगी आखिर इस मुलाकात का सच क्या है। मेरी आशंका झूठ साबित हो वीरमती। मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगी। पर रात होने वाली है, तू अकेली। मेरी चिंता मत कर गौरी, माँ भारती मेरे साथ है। कुछ नहीं होगा मुझे। पर इतनी प्रार्थना करना कि मेरी शंका गलत साबित हो, वरना यह कलंक लेके मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ भवानी तेरी रक्षा करेगी वीरमती। अब तू जल्दी जा, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। माँ भवानी आज मेरे सत की परीक्षा लेने वाली है। यह कठिन निर्णय की घड़ी है। मुझे मातृभूमि और सौभाग्य में से किसी एक को चुनना होगा और मैंने निश्चय कर लिया है। वाह मेरे दोस्त, तुम समय पर आ गए। बस अब जल्दी से महल में जाने का गुप्त मार्ग बता दो, जहां तुम्हारी सेना ना हो। फिर तुम्हारा सिंहासन पर बैठने का मार्ग भी आसान हो जाएगा। तुम्हारे उपहार के लिए स्वर्ण मोहरे में साथ लाया हूँ। जल्दी से अपना मुंह खोलो। आंखों से आग बरसती थी भौहे तनी कमानों सी। सांसों में गति आंधी की थी, चितवन थी प्रखर कृपानों सी। पलकों में बलती चिंगारी, कर में नंगी तलवार लिए, वो प्रिय के ऊपर टूट पड़ी हर तांडव के स्वर ताल लिए। अरे देशद्रोही, मेरी मातृभूमि पर जीने का तुझे कोई हक नहीं। तू अपने ही राजा के साथ छल कर रहा है। यही है तेरा देश प्रेम। अच्छा हुआ जो तू मेरे हाथों मारा जा रहा है, वरना तेरा कलंक लेके मैं किसे मुंह दिखाती। वीरमती, तेरा बहुत उपकार जो तूने मुझ पर वार किया। मैं देशद्रोही हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने अपनी जन्मभूमि के साथ छल किया। मुझे गलती की सजा मिल गई। दुश्मन को भेद बताकर मैं जीता भी तो क्या करता। तुमने बहुत सही कार्य किया वीरमती, मुझे तुम पर गर्व है। अगले जन्म में मैं तुम्हें ही जीवन साथी बनाऊंगा। विदा वीरमती,
इस जन्म के लिए विदा। वीरम वीरम। जो वीरमती देश के प्रति अपने धर्म को जानती है, वह वीरमती अपना कर्तव्य भी बहुत अच्छे से जानती है। मैंने संबंध होते ही आपको जीवन साथी मान लिया था। आपके बिना मेरा संसार सूना है। मैं अकेली कैसे ही जी सकूंगी। नारी सिर्फ वैभव और विलास की प्रतिमूर्ति नहीं है, वह त्याग और बलिदान की भी प्रतिमूर्ति है। पिताजी, आज आपकी दी हुई तलवार का मान रखकर जा रही हूँ। मैं वीर शत्राणी आज अपने ही हाथों अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रही हूँ। जय माँ भारती। वीरमती सी वीरांगना की हम करते हैं जय जयकार। हर घर में जन्मे वीरमती, ईश्वर से है विनती बारंबार। जय जय वीरमती महान, अमर रहेगा यह बलिदान। जय जय वीरमती महान, अमर रहेगा यह बलिदान। अंधा चका चौंध का मारा, क्या समझे इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। वीर आज उनकी जय बोल, वीर आज उनकी जय बोल। कर्नाटक की रानी अबक्का को इतिहास में भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। रानी अबक्का चौटानी आज से 500 साल पहले पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया। देश में औपनिवेशिक आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाली वे प्रथम महिला थी। कर्नाटक के विजयनगर के निकट उल्लाल नगर के चौटा घराने में जन्मी रानी अबक्का अपने वीर और साहसी गुणों के कारण निर्भया नाम से जानी जाती थी। उस समय उल्लाल नगर में मातृवंशीय परंपरा थी, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार की स्त्रियां प्रमुख स्थान पर होती थीं। संपत्ति व शासन का हक बेटों के बजाय बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के अनुसार अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल राज्य की रानी का पद दिया। अबक्का सिंहासन संभालने से पहले ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी के साथ राजकाज के कार्यों को चलाने में भी पारंगत हो चुकी थी। उनका विवाह मंगलुरु के बगरी नरेश नरसिम्हा के साथ हुआ। पति के साथ रहते हुए अबक्का को महसूस हुआ कि राजा नरसिम्हा कपड़े और चावल का व्यापार करते हुए पुर्तगाली दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। अबक्का ने अपना पूरा ध्यान कर्नाटक की सीमा की रक्षा में लगा दिया। उनके पास मात्र 200 सैनिकों की टुकड़ी थी, इसलिए उन्होंने पुर्तगाली सेना पर आक्रमण से पहले विजयनगर जाकर सहायता मांगने का निर्णय लिया। माँ, यह शहर कितना सुंदर है, बिल्कुल सपनों की नगरी जैसा। हाँ बेटी, यह विजयनगर की राजधानी हम्पी है। शहर जितना सुंदर है उतना ही समृद्ध भी। यहाँ 10 लाख लोग रहते हैं। तभी मदद के लिए मेरे कदम इस ओर उठे। तो क्या हम यहाँ के महाराजा से मिलने जा रहे हैं? नहीं बेटी, राजा कृष्णदेव राय का तो निधन हो गया है। अब यहाँ कई राजा हैं। हम तो राजा की जामाता आलिया रामा राय के पास जा रहे हैं। उनके पास राजा के सभी अधिकार हैं। क्या वे हमारी सहायता करेंगे? विश्वास रखो बेटी, विश्वास ही सफलता का आधार है। जब अबक्का अपनी बेटी के साथ आलिया रामा राय के पास पहुंची, तब उनसे भेंट करने गेरुसप्पा की रानी चिन्ना भैरवी देवी आई हुई थी। प्रणाम, मैं रानी चिन्ना भैरवी देवी आपसे सहायता मांगने आई हूँ। हमारी प्रजा बहुत कष्ट में है। पुर्तगाली
उन पर अत्याचार कर रहे हैं, मंडियों को लूट रहे हैं। महारानी, आप प्रजा की पालक हैं। प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं उन्हें आप सजा दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी महाराज। चलती हूँ। आइए अबक्का रानी, आशा है उल्लाल में सब कुशल मंगल होगा। हमें आपकी माता के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुख हुआ। कहिए, कैसे आना हुआ? बस आपके दर्शन की इच्छा थी महाराज। अब आपसे कोई काम नहीं। यह क्या माँ? हम तो यहाँ सहायता मांगने आए थे। राजप्रतिनिधि ने भले ही हमारी सहायता नहीं की, पर एक सीख अवश्य दे दी कि इस युग की द्रौपदी को कृष्ण भी स्वयं बनना होगा। युद्ध जीतने का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है आत्मबल। अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं उन पुर्तगालियों को उनका उचित स्थान दिलाकर रहूंगी। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, पुर्तगाली सेना दक्षिण कन्नड़ के तट को तबाह कर हमारे क्षेत्र की ओर आ रही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सेना को तैयार करो। हम आज ही पुर्तगालियों पर धावा बोलेंगे और उनको नाको चने चबवा देंगे। उन्हें अपनी सीमा से इतनी दूर खदेड़ देंगे कि वो पुर्तगाली हमारी ओर आने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। जो आज्ञा। हमारी युद्ध रणनीति क्या होगी महारानी जी? ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हर सैनिक को अपनी मातृभूमि से इतना प्यार होना चाहिए कि उसे सांस लेने से पहले अपनी मातृभूमि की रक्षा का विचार आए। जीत ही हमारा लक्ष्य है। सर कट जाए पर कदम पीछे न हटे। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं आज ही पुर्तगालियों की सेना का सामना करने के लिए सेना लेकर कूच करता हूँ। नहीं, मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, रण में लड़ने के लिए रानी बनी हूँ। मैं आगे रहूंगी और सैनिक पीछे। पहला और अंतिम बार मेरा ही होगा। मेरी अग्निबाण की शक्ति के आगे दुश्मनों को झुकना ही होगा। चलो मेरे वीर सिपाहियों, यह वक्त बैठने का नहीं है। तुम्हारी बुद्धि विनाश की ओर जा रही है। तुमने इतने सशक्त पुर्तगालियों पर हमला करने का सोचा भी कैसे? उन पर हमला करने का नहीं, उन्हें परास्त करने का प्रण लिया है मैंने। उनके पास 1500 की सेना है। तुम्हारे 200 सैनिक उनके सामने कहाँ टिकेंगे? छोड़ दो उल्लाल, उसे पुर्तगालियों को सौंप दो। इसी में हमारी भलाई है। मैं किसी कीमत पर उल्लाल तक उनकी नजर को भी नहीं आने दूंगी। मेरी मातृभूमि के बारे में एक शब्द नहीं कहें। उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और पति की बात का सम्मान करना एक पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। तुम मेरी पत्नी हो। मैं पहले एक रानी हूँ, प्रजापालक, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार भी मेरा वार खाली गया। अब पुर्तगाली साथियों को क्या कहूंगा? आक्रमण! जय मां भारती!
रानी अबक्का की ताकत को कम समझा। उनकी मात्र 200 सैनिक हमारे हजारों सैनिक पर भारी थे। उसमें भी सबसे आगे तो रानी थी। तब भी हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। एक औरत से इस तरह हारने हमारा मुंह शर्म से नीचे कर दिया है। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। फिर से हमला होगा। रानी, अब की बार सावधान रहना। अब की बार जनरल पिक्सीटो आ रहा है अपनी सेना लेकर। अब तो जिंदगी की दुआ मांगोगी तो भी मौत ही मिलेगी। हा हा हा। माफ करें जनरल पिक्सीटो, रानी दुश्मनों से सदा सावधान रहती है। उनके सैनिकों में मातृभूमि के प्रति प्रेम खूब कर भरा है। हमें उन्हें शौक से मारना होगा। हम छुपकर अचानक हमला करेंगे। रानी और सैनिक कुछ समझे उससे पहले ही बंदूक के सीने के पार कर देंगे। इस बार रानी की सिर लेकर ही लौटेंगे। चलो चलें। अरे, रानी तो डर गई, बिना लड़े ही भाग गई। पूरा किला खाली है। बिना लड़ाई के जीत मिल गई हमें। यही तो जनरल पिक्सीटो के नाम का डर है। रानी चूहों की तरह कहीं बिल में घुस गई होगी। यह तो जश्न मनाने का समय है। चलो हम सब मिलकर जश्न मनाते हैं। आज से यह किला हमारा हुआ। बिना लड़े फतह किया है इसे। जश्न मनाना ही होगा। आ जाओ साथी। जिन्होंने दुश्मनों को अपनी धरती पर टिकने नहीं दिया। पुर्तगाली सैनिक बार बार उल्लालनगर पर आक्रमण करते और हर बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता। रानी अबक्का के होते हुए कर्नाटक की सीमा सुरक्षित थी, पर रानी दुश्मनों से तो जीत गई, किंतु अपनों से ही हार गई। पुर्तगाली सैनिकों ने रानी के पति को पैसों का लालच दिया और रानी का पता पूछ लिया। देखो, मैंने कहा था ना कि रानी मैंगलोर में जरूर मिलेगी। मैंने वादा पूरा किया। देशद्रोही, अच्छा हुआ जो मैंने तुमसे संबंध खत्म कर लिए। आखिर जीत हमारी हुई। अब इन्हें मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा। देखो बेटी, इस तरह विषैले सर्पों के फन को कुचला जाता है। धन, धान्य, दौलत, सोना चांदी का चाहे कितना ही महत्व हो, संसार में माँ और मातृभूमि को ही पूजा जाता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पीकर उनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके पदाघात से सहमी धरती रही अभी तक डोल। वीर आज उनकी जय बोल, वीर आज उनकी जय बोल।
की पुस्तकों में पढ़ाया गया, ऐसा हम जानते और मानते आ, किंतु वो 1855 का काल था जब वर्तमान के झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में संथाल आदिवासियों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। हूल विद्रोह, संथाली भाषा में हूल अथवा विद्रोह या क्रांति। ऐसे संथाल आदिवासियों की कहानी हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। रानी अबक्का और रानी वीरमती के बाद अब प्रस्तुत है संथालों का हूल विद्रोह। ये कहानी है प्राकृतिक संपदा के रक्षक आदिवासियों की, जो जल, जंगल और जमीन को ही अपना देवता मानते थे। ये कहानी है संथाल आदिवासियों की। 18वीं सदी में संथाल आदिवासी बहुत समृद्ध थे। वे जंगलों के बीच में छोटे गांवों में रहते और खेती करते थे। जंगल की अकूत संपदा के बीच रहकर भी लालच का बीज उनमें नहीं पनपा था, किंतु अंग्रेजों की नियत इन्हीं जंगलों और उसकी संपदा को देखकर डोल गई। अंग्रेजों ने भागलपुर रेलवे लाइन का कार्य आरंभ किया तो हजारों पेड़ों की बलि ले ली, और उस पर जुल्म यह कि मजदूर संथालों को ही बनाया गया। अपने हाथों अपने देवता को काटना संथालों के लिए अपने ही भाई पर आरी चलाने जैसा था। रेल लाइन बिछाने का कार्य भी उन्हें ही दिया गया, और विरोध करने पर उन पर मनमाने अत्याचार किए गए। उसी समय दीवानी कानून के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर लेने का अधिकार मिल गया। गरीब संथाल जनजाति पर कर का बोझ आन पड़ा। यह सब देखकर एक बहादुर संथाली चुन्नू मांझी के 2 साहसी बेटों सिद्धू और कानू का खून खौल उठा। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय किया। सारे संथालों से मिलकर विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए दोनों भाइयों ने अपने 2 अन्य भाइयों चांद और भैरव व 2 बहनों फूलों और झानों के साथ डुगडुगी पीट कर साल की टहनी देकर सभी संथालों को बैठक का आमंत्रण दिया। इस बैठक में 400 गांवों के 50,000 संथाल एकत्र हुए। सभी ने एक सहमति से विद्रोह करने का फैसला लिया और सिद्धू व कांदू को दल का प्रमुख बनाया। भाइयों, ये जंगल हमार है, ये जमीन हमार है, ये जल हमार है, ये सब हमार देवता है। इनका विनाश हम ना देखा, हम सब मिलकर लड़ी है। अंग्रेज हम पर अत्याचार करे, हम चुप रहकर नहीं सहे। सबे एक हुई जाओ। हम ई बंदूक की ताकत का जवाब ई धनुष बाण से दी है। सिद्धू भैया, इतना आसान नहीं। धनुष बाण सबके चलावे आते का। हमार निशाना तो कभी लगा ही नहीं। कैसन मारेंगे अंग्रेज का। और हम क्या करेंगे? मुंह ताकेंगे। काहे मुंह ताकेंगे? संथाली औरत कम ताकतवर ना होवे। मान की खातिर जिंदगी दाव पे लगाते थे। हमारी ताकत ये धनुष बाण ही है। हम सब कल से ही अभ्यास करी है। अभ्यास से पहले तो धनुष बाण बनावे की जरूरत है बेटा। पहले बनावे तो सीखो। हाँ दद्दा, बनावेंगे।
और तीर का सिरा तो लोहे का बनी है। काहे से कि मुकाबला बंदूक से है ना, चाबुक से नहीं। क्यों भाई लोगन? हाँ हाँ, तीर का सिरा तो लोहे का ही बनी है। और उसमें जहर लगी है, तभी तो अंग्रेजन ढेर होंगे। सटासट 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 सटासट। हमार नारा है अंग्रेजों हमार माटी छोड़ो। काहे? अंग्रेजों हमार माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमार माटी छोड़ो। धनुष बनाने में जुट गया तो कोई तीर की धार को तेज करने में लग गया, कोई भाला बना रहा था तो कोई फरसे को आकार दे रहा था। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश हर संथाल के चेहरे पर नजर आ रहा था। संथाल महिलाओं ने क्रांति के इन वीरों को रोटी और पानी देकर अपना सहयोग दिया। अपने पारंपरिक हथियारों के दम पर क्रांति का बिगुल बजाने वाले संथालों ने इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ 30 जून 1855 को आजादी की पहली लड़ाई का शंखनाद किया। आरंभिक युद्ध में संथाल आदिवासियों को सफलता हासिल हुई। 2 अंग्रेज अधिकारियों की मौत के बाद बौखलाए अंग्रेजों ने संथालों पर पुनः आक्रमण कर दिया। इस बार संथालों के हथियार बारूद के बमों के आगे कमजोर पड़ गए। इस हमले में कई संथालों की मृत्यु हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली जन क्रांति संथाल विद्रोह के नाम से जानी जाती है। संथालों का यह विद्रोह इतिहास में हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अंग्रेजी सेना ने सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया। अब हम तुमको ऐसी मौत देगा कि कोई भी संथाल हमारा मुकाबला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम आदिवासी जंगल में रहने के लायक नहीं। चलो, फांसी का फंदा तैयार है। कोई डर नहीं फांसी के फंदे से। जंगल, जमीन, जल हमार देवता है। उनकी खातिर फांसी तो फूल जैसे है हमारे लिए। हंसते हंसते झूलेंगे। लड़ाई अभी खत्म ना हुई है। हमारे भाई लड़ी है, मरते दम तक लड़ी है।
जितना दबाव बढ़ता जाता, उनके इरादे उतने ही मजबूत होते जाते। फांसी के वक्त उनके चेहरे पर न मौत का खौफ था, न कोई शिकन। दोनों भाइयों ने हंसते हंसते अपनी माटी के लिए मौत को गले लगा लिया। अगस्त 1855 में सिद्धू को पंचकटिया में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। कानू को भोगनाडीह में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। इन दोनों वीरों ने आज़ादी के इतिहास में प्रथम क्रांतिकारियों के रूप में अपना नाम दर्ज कर दिया। ऐसे वीरों को आज हम सभी नमन करते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, वीर आज उनकी जय बोल, वीर आज उनकी जय बोल। और उसके बाद आरंभ हुई 1857 की गाथा। ठहरो जरा ए आजाद हवा में सांस लेने वालों, ठहरो जरा ए सीना तान के चलने वालों, बोलो ये आजादी की सांसें किसने दी? बोलो इस शान की खातिर जान की कीमत किसने दी? खुशकिस्मत है हम जो आजाद मुल्क में जन्म लिया, पर क्या एक फूल उन दीवानों के चरणों में अर्पण किया जिसने लड़ी प्राणों की जंग, जो हो गए देश पर कुर्बान? अरे सर झुका दो उनके चरणों में, लो हो गए तुम भी महान। वह था सन 1857 का काल। अंग्रेजी हुकूमत ने सोने की चिड़िया के पर काट दिए थे। गुलामी की बेड़ियों में छटपटाते देशवासियों ने स्वतंत्रता के संग्राम का शंखनाद कर दिया। दिल में उठी क्रांति की चिंगारी, जो देखते ही देखते ज्वाला बन गई। क्या मेरठ, क्या बनारस, क्या कानपुर और क्या आगरा, सारा देश क्रांति की लपटों से दहकने लगा। क्रांति के महानायक नाना साहेब पेशवा और उनकी सेना ने अंग्रेजों से कानपुर छीन लिया। इस हार के बाद नाना साहेब अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गए। गोरे चारों ओर नाना साहेब को खोजने लगे। नाना के अपने निवास यानी बिठूर आते ही क्रांति के दीवाने खुशी और जोश से उछलने लगे। नाना कानपुर के जीत से तो खुश थे, किंतु देश को आजाद कराने की चिंता से उदास, बहुत उदास। इस जीत ने तो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। उन्हें हमारी जोश और ताकत का अंदाजा नहीं था। हमारी रगों में भी लहू बहता है। हम कोमल हैं, कमजोर नहीं। देखना, यह जोश हमें आजादी दिला कर रहेगा। हमें जोश में अपने होश नहीं खोना है। फिरंगी क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। साथियों, भारत माता को खुश करने के लिए यह जीत काफी नहीं, हमें पूरा भारत स्वतंत्र करना है। कानपुर छीन जाने से अंग्रेज घायल सांप की भांति हो गए हैं। न जाने कब किधर पलटे और किधर डसे। आओ हम रणनीति बनाते हैं। पहेली ग फुलाबाई देवा देवा साथ रे, साथीला खंडोबा खेडी खेडी खंडोबा, खंडोबाच्या दारी बाई वर्षा वर्षा आवसाणी, आवसाणी छ पाणी जस गंगेच पाणी, गंगेच पाण्याने वेडविला हात, जेविता कंठ राणा भुलाबाईचा, जेविता कंठ राणा भुलाबाईचा। अब तुम सब जाओ, शाम को खेलेंगे। ठीक है, हम शाम को आएंगे। कानपुर जीत की बधाई हो मेरे आबा। मैं जानती हूँ आबा, घायल सांप को पुनः बाढ़ का खतरा हो तो वह डसने की हिम्मत नहीं करता। वाह, हमारी मैना तो बहुत सयानी हो गई है। आबा,
मैं न सिर्फ नाना साहेब पेशवा की बेटी ही नहीं, एक सच्ची देशभक्त और वीर सेनानी भी है। समय आने पर देश के लिए जान भी दे दूंगी, वो भी हंसते हंसते। तुम जैसी बेटियों पर तो भारत माता को गर्व है मैना। हम अभी ही रणनीति बनाएंगे, क्रांति की लपटों को तेज कर देंगे। तेज लपटों से घिरा सांप पुनः वार की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। हम अपनी योजना को बताने चारों ओर फैल जाएंगे। हमें क्रांतिकारियों को तेजी से संगठित करना है। हम आज ही अपनी योजना को अंजाम देने की रणनीति बनाएंगे। नाना साहब, हर गोरे सैनिक की निगाह आप पर है। बौखलाए अंग्रेज किसी भी कीमत पर आपको पकड़ना चाहते हैं। आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। खतरों से डरेंगे तो भारत माता के भाल पर आजादी का तिलक कैसे लगाएंगे? हम भारत माता की संतान हैं, जान हथेली पर लेकर चलते हैं। नाना साहब, अभी अभी खबर मिली है कि अंग्रेजों ने कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया है। वे चारों ओर आपको तलाश रहे हैं। आबा, आप तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाइए। जल्दी करिए नाना, हमारे पास समय नहीं है। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर यह मैना अकेली? गोरे यहाँ तक आ गए तो? आते हैं तो आ जाए, आप मेरी चिंता मत करिए। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे आबा कहाँ हैं। मेरी जान से कई ज्यादा कीमती है मेरे आबा की जान। तुम धन्य हो मैना। नाना जल्दी चलिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आबा चले गए, उन्हें कितना भरोसा है मुझ पर। मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। एमएन, नाना कहाँ है? जल्दी से बाहर निकलो। ए लड़की, कहाँ है तुम्हारा फादर? नाना को बुलाओ। तमीज से बोलिए, वे मेरे आबा है। तुम हमको तमीज सिखाएगा? बेवकूफ लड़की। नाना कहाँ है, बताओ। कभी नहीं बताऊंगी। देश की आजादी मेरी जान से कई ज्यादा कीमती है। आप चाहे तो मेरी जान ले लें, मैं आबा का पता कभी नहीं बताऊंगी। मूर्ख लड़की, हम तुमको जिंदा जला देगा। आग में तुम तड़पोगी। मैं मौत से नहीं डरती। हम तुमको लास्ट वार्निंग देता है, अभी भी बता दो, वरना। मुझे सिर्फ भारत माँ का पता मालूम है। वे सदा मेरे दिल में रहती हैं। यू शट अप। देखो, मैं आग लगा दूंगा, अभी भी बता दो। जल जाओगी, मर जाओगी। सुन लो, हम भारतीयों का शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मैं जलकर मर भी गई तो बार बार जन्म लूंगी इसी धरती पर, और हर बार देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करूंगी। तो ये लो, जलो, मरो। हा हा हा। मेरे खून की हर बूंद आजादी मांग रही है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। देखना, अंग्रेजी साम्राज्य भी जल्द इसी तरह धू धू कर कर जलेगा। तब भारत माता खुश होकर हंसेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दहल गया धरा का दिल, चीत्कार उठा ये गगन। नन्ही सी मैना ने दिया प्राण दान का अमूल्य धन। मातृभूमि की रक्षा में लगा दिए अपने प्राण और तन। धन्य हो गई माँ भारती, धन्य हो गए धरा गगन। मातृभूमि की रक्षा में लगा दिए अपने प्राण और तन। धन्य हो गई माँ भारती, धन्य हो गए धरा गगन। धन्य हो गए धरा गगन। मातला आणि संपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला अगधावाई खाई खाई दैत्य मातला आणि संपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला आता त्रिशूळ तू हातात आई घे बळतेच आज संबळाला दे आणि अंबाबाई कोठा
जल जल कर बुझ गए कभी भी, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। वीर आज उनकी जय बोल, वीर आज उनकी जय बोल। सत्तावन में नन्ही सी मैना ने अपने बलिदान से आने वाले क्रांतिकारियों का पथ प्रशस्त किया। 20वीं सदी में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और बाद में सरदार उधम सिंह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, तब उनके मन में, उनके मानस पटल में 19वीं शताब्दी के मदन लाल ढींगरा की क्रांतिकारी गतिविधियां और उनका बलिदान एक ज्वलंत उदाहरण के समान उनका पथ प्रशस्त करता रहा। आइए देखते हैं मदन लाल ढींगरा की शहादत। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं मदन लाल ढींगरा अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा अपने कार्य को उचित सम्मान दिलाने के लिए। मेरा मानना है कि जिस राष्ट्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध गुलाम बनाया जाता है, वह सदा ही युद्ध का संत्रास झेलता है। हिंदू होने के कारण मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे राष्ट्र का दासत्व मेरे परमात्मा का अपमान है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किया गया कार्य प्रभु की सेवा है। यदि मेरे देशवासियों में से हर एक मरने से पूर्व कम से कम 2 अंग्रेजों को मार दे, तो भारत माता को एक दिन में ही मुक्ति मिल जाए। जहाँ तक मेरी बात है, किसी भी कानून या अदालत के पास मुझे गिरफ्तार कर, जेल में बंद कर या मुझे मौत की सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि जर्मनों के खिलाफ लड़ना यदि एक अंग्रेज सैनिक के लिए देशभक्ति है, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना मेरे लिए कहीं अधिक न्याय संगत देशभक्ति है। जैसे जर्मनी को इंग्लैंड पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं, उसी तरह अंग्रेजों को भी भारत पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं। हमारी पवित्र भारत भूमि को दूषित करने वाले अंग्रेजों को मारना मेरे लिए पूरी तरह से न्यायोचित है। मैं पिछले 50 वर्षों में 80 लाख भारतीयों की हत्या के लिए अंग्रेजों को दोषी मानता हूँ, और उन्हें मारना हर भारतीय का देश के प्रति प्रेम है। मैं किसी दया या याचना के लिए अपना बयान नहीं दे रहा। मैंने अपना बयान न्यायालय को लिखित रूप में दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज मुझे फांसी दे। उस स्थिति में मेरे देशवासियों का प्रतिशोध और तीव्र होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये वक्तव्य 23 जुलाई 1909 को भारत के वीर सेनानी मदन लाल ढींगरा ने लंदन की अदालत में न्यायाधीश के समक्ष दिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में था मदन लाल ढींगरा का नाम। द टाइम्स ऑफ लंदन के संपादकीय में लिखा था, अपराधी द्वारा प्रदर्शित भावनाएं एक ऐसे चरित्र की थी जो इस देश में बिल्कुल असामान्य है। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। अपना वक्तव्य देकर वे गर्व से मुस्कुराते हुए चले गए। आइए देखते हैं ऐसे अनोखे भारत के लाल मदन लाल ढींगरा के जीवन का सच।
कॉलेज में तुमने कोट पहनने से इनकार क्यों कर दिया? यूं गर्दन नीची करके खड़े रहोगे या कोई जवाब दोगे? मैं कोट पहन सकता हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? वह कोट मैं नहीं पहनूंगा। इसका कपड़ा ब्रिटेन से आया है। मैं विदेश की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा। स्वदेशी वस्त्र ही पहनूंगा। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए विदेशियों का बहिष्कार करना जरूरी है। तुम अकेले ही नहीं हो भारत माता की सपूत। देश में और भी नौजवान हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अंग्रेजों से हमारी दोस्ती है। उन्हीं के कारण कई सुविधाएं मिली हैं हमें। देखते नहीं, मैं और तुम्हारे बड़े भाई उन्हीं के रंग में रंग गए हैं। उनसे दुश्मनी मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। और आजादी? दोस्ती की सीढ़ी पर पैर रख के तो आजादी नहीं आएगी ना पापा जी। अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं और जब तक एक भी अंग्रेज भारत की धरती पर है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तो तुम्हारी नींद की व्यवस्था कर देते हैं। तुम भी लंदन जाओ और अपने भाई कुंदन लाल के साथ रहकर पढ़ाई करो। परदेश में तुम्हें न आज़ादी की चिंता होगी न चैन की नींद की। वहाँ अपना भविष्य बनाना। और इस तरह आज़ादी के दीवाने मदन लाल को लंदन भेज दिया गया। भाई के साथ रहकर पढ़ते हुए एक दिन वे इंडिया हाउस चले गए, जहां वीर सावरकर भारत की दुर्दशा पर भाषण दे रहे थे। साथियों, 1857 का युद्ध तब तक विराम नहीं लेगा जब तक कि क्रांति का बिगुल नहीं बज जाता। वर्षों की गुलामी को धूल में मिलाकर स्वतंत्रता को सिंहासन पर नहीं बिठा दिया जाता। क्या दुनिया यह कहेगी कि भारत ने अपनी हार को अंतिम मान लिया है, कि 1857 का खून व्यर्थ बहाया गया, कि भारत के पुत्रों ने अपने पिता की प्रतिज्ञाओं को धोखा दिया? नहीं, भारत के द्वारा तो कदापि नहीं। भारतीय राष्ट्र की ऐतिहासिक निरंतरता खत्म नहीं हुई है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ युद्ध 10 मई 1908 को समाप्त नहीं हुआ और न ही यह आने वाली कई 10 मई तक कभी रुकेगा। जब उचित समय आएगा, हमारे प्यारे भारत के प्रभामंडल को विजय का ताज पहनाया जाएगा। 50 साल बीत गए। 1857 की विचरती हुई आत्माओं, हम अपने खून से वादा करते हैं कि आपकी हीरक जयंती आपकी इच्छाओं को पूरा किए बिना नहीं आएगी, क्योंकि बहादुर शाह की हड्डियां अपनी कब्र से प्रतिशोध मांग रही हैं। निडर लक्ष्मीबाई का खून क्रोध से उबल रहा है। पटना के शहीद पीर अली जब षड्यंत्र के रहस्यों को उजागर करने से इनकार करने के कारण फांसी पर चढ़ने जा रहे थे, तो उन्होंने फिरंगी को कड़े शब्दों में कहा, तुम मुझे आज फांसी दे सकते हो, तुम हर दिन मेरे जैसे किसी एक को फांसी दे सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे जगह पर हजारों लोग खड़े होंगे। तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं होगा। मेरे भारतवासियों, ये वचन अवश्य पूरे होने चाहिए। हमारे शहीदों के खून का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। हाँ, हर कीमत पर लिया जाएगा। भाषण से वे इतने प्रभावित हुए कि भाई का घर छोड़कर इंडिया हाउस में आकर रहने लगे। उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे राष्ट्रवादियों से हुई। इंडिया हाउस में इन भारतीय साथियों ने बम बनाना और हथियार चलाना भी सीखा।
एक दिन बम बनाने के दौरान ऐसी घटना घटी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। अनादि में अनंत में अवध्य में भला, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, मार सके कौन हरि भुवन में भला, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, मार सके कौन हरि भुवन में भला, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, अनादि में। हिंस्र शेर पंजर में डाल दो मुझे, हिंस्र शेर पंजर में डाल दो मुझे, नम्र दास बन मेरे चरण छुएगा, चरण छुएगा, लहलहती ज्वाला में फेंक दो मुझे, लहलहती ज्वाला में फेंक दो मुझे, अग्नि हटत बनत शीत पाओगे प्रभाव, पाओगे प्रभाव, ला अपनी तोपे ला सैन्य जूझता, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग उगलता, हलाहल को शिव जैसे, हलाहल को शिव जैसे, नष्ट करूं वैसे मैं तुम्हें निगलता, अनादि में अनंत में अवध्य में भला। ओह, यह तो अधिक गर्म हो गया। इसे तो कब से उतार लेना चाहिए था। इसका फूटना तो तय है। आवाज दूर तक जाएगी, हम सब पकड़े जाएंगे। अब आवाज बाहर नहीं जा पाएगी। अरे अरे, तुम्हारे हाथ? हाथों की किसे परवाह है? लो, बच गए हम सब। वाह मेरे वीर सपूत, तुमने आज हमारी जान बचा ली। बहुत मजबूत हैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे इरादे भी। मुझे विश्वास है भारत में आजादी जरूर आएगी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मदनलाल ढींगरा के इरादे और मजबूत हो गए। इंडिया और उसके सभी भारतीय मदनलाल की देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। इंडिया हाउस में रहने वाले सभी देशभक्त जानते थे कि भारतीयों पर अत्याचार करने की रणनीति की जड़ें लंदन में ही हैं। सभी अंग्रेज ऑफिसर लंदन से ही प्रशिक्षण लेकर भारत जाते और भारत की भोली जनता पर तरह तरह के जुल्म करते। तय हुआ कि लंदन में ही किसी अधिकारी पर प्रचंड प्रहार किया जाए। योजना के अनुसार मदनलाल ढींगरा अंग्रेजों के एक क्लब के सदस्य बने, जिसमें अंग्रेज भक्त भारतीय छात्र थे। लॉर्ड कर्जन वायली इन छात्रों को भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाए रखने की महत्ता स्थापित करने में लगे थे। कर्जन वायली के विचारों को सुनकर मदनलाल का खून खौल उठा। उन्होंने मन ही मन कर्जन वायली को ठिकाने लगाने का बीड़ा उठा लिया। लंदन के जहांगीर हॉल में 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन की एक सभा में कर्जन वायली संबोधित करने वाले थे। मदनलाल अपनी जेब में 6 बैरल का पिस्टल लेकर बैठ गए। जैसे ही कर्जन वायली संबोधन के लिए खड़े हुए, मदनलाल ने मौका देखा, दनादन 5 गोलियां उसके सीने में उतार दी। कर्जन वायली वहीं ढेर हो गया। अंतिम गोली अपने सिर में मारने ही वाले थे कि उन्होंने देखा पारसीलाल काका उनकी ओर आ रहे हैं। मदनलाल उनके अंग्रेज प्रेम से परिचित थे। उन्होंने एक क्षण की देर किए बिना अंतिम गोली उस अंग्रेज भक्त भारतीय ललकाका के सीने में उतार दी।
अंग्रेज सैनिकों ने मदनलाल को पकड़ लिया। न्यायालय द्वारा उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब भारत में मदनलाल के परिवार वालों को इस घटना का पता चला तो उनके सिर शर्म से झुक गए। परिवार वालों ने अपने देशभक्त पुत्र से सारे संबंध खत्म कर लिए। नाटक के पहले दृश्य में आपने देखा कि मदनलाल ढींगरा ने किस निर्भीकता के साथ न्यायाधीश के समक्ष अपना वक्तव्य दिया। फांसी का दिन 17 अगस्त को मुकर्रर हुआ। मात्र 25 वर्ष का वह नौजवान हंसते हंसते फांसी के तख्ते तक गया और मरने से पहले उसने कहा, आज भारतीयों को सबसे जरूरी सबक यह सीखना है कि मरना कैसे है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है खुद मरना। इसलिए मैं मरूंगा, अपनी शहादत का गुणगान करूंगा। भारत और इंग्लैंड के बीच स्वतंत्रता का यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हिंदू हिंदू रहेंगे और अंग्रेज अंग्रेज। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं बार बार अपनी माता की कोख से जन्म लूं, फिर इस पुनीत कार्य के लिए मरूं। जब तक कि मेरी भारत माँ आज़ाद ना हो जाए, जब तक कि मेरे उद्देश्य पूरे ना हो जाए, मातृभूमि मानवता के हित और परमात्मा के गौरव के लिए मुक्त ना हो जाए, मैं बारंबार मरने के लिए जन्म लेता रहूं। मैं बारंबार मरने के लिए जन्म लेता रहूं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। जिन्हें शस्त्र मिटा नहीं सके, जिन्हें आग जला नहीं सकी, जिन्हें जल डुबा नहीं सका, जिनके नाम वायु इतिहास के पन्नों से मिटा न सकी, उन अमृत पुत्रों की आज जय बोल, जय बोल, जय बोल। वीर आज उनकी जय बोल, वीर आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, राष्ट्र आज उनकी जय बोल। रचयन्ति कांसनशकुन्तास्व प्रतिशाखमयत्रिकुलायं। मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं। रचयन्ति कांसनशकुन्तास्व प्रतिशाखमयत्रिकुलायं। मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं। अपि सत्यमहिंसा धर्मास्पदं जगते प्रतिपदमेयं। मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती।
मम भारत देशः सोऽयम्। स्वतंत्रता के बाद हम गुलामी की बेड़ियों से तो आजाद हो गए, किंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी अमृत महोत्सव मनाते हुए हम तिरंगे की डोर थामने वाले हाथों की मजबूती को कमतर ही पाते हैं। देश को पुनः सोने की चिड़िया सी पहचान देने के लिए, भारत के विश्व गुरु बनने के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद करना होगा, उसे बारंबार दोहराना होगा। इस पुण्य कार्य की शुरुआत आज और अभी से करते हैं। मैं अपनी साथी से अनुरोध करती हूँ कि वह स्वामी जी की वाणी का वाचन करें और आप सभी उसे दोहराएं। O India, forget not that the idol of thy womanhood is Sita Savitri Damayanti. Forget not that the God thou worshipest is the great ascetic of ascetics, the all-renouncing Shankara, the Lord of Uma. Forget not that thy marriage, thy wealth, thy life,
are not for sense pleasure, are not for the individual personal happiness. Forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper, are thy flesh and blood. Thy brothers, the brave one, be bold, take courage, be proud that thou art an Indian, and proudly proclaim, I am an Indian. Every Indian is my brother. Say, the ignorant Indian, the poor and destitute Indian, the Brahman Indian, the Pariya Indian is my brother. The Indian is my brother. The Indian is my life. India's gods and goddesses are my God. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. Say, brother, the soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. And repeat and pray day and night, O thou Lord of Gauri, O thou Mother of the universe, vouchsafe manliness unto me. O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man. Jai Hind! अध्यक्षा मैनेजिंग कमेटी शारदा मठ इंदौर की अध्यक्षा श्रीमती साधना भाया जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन हेतु मंच पर आए। परम पूजनीय माता जी, सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सबका शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर मैनेजिंग कमेटी आपका अभिनंदन करती है। कोरोना महामारी के पश्चात हमारे स्कूल का ये पहला वार्षिकोत्सव था। 2 साल तक बच्चे स्कूल और सबसे दूर रहने के बावजूद उन लोगों ने अथक परिश्रम किया, जो आपके सामने आपने देखा उस मंचीय प्रस्तुति को भी। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति ने आज के सफ़र को शानदार और मंगलमय बना दिया। आपने अमूल्य समय देकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और तहे दिल से इसके लिए आपका आभार है। हालांकि आभार बहुत छोटा शब्द है इन शिक्षिकाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए और आप सभी के लिए जिन्होंने इस सब पर वॉलंटियर्स को भी मैं नहीं भूलना चाहूँगी। उनके अथक परिश्रम के कारण यह भव्य प्रस्तुति आज हो पाई। हालांकि और आयोजन का जो स्वरूप आपने देखा इन सब के परिश्रम के कारण हो पाया। मंचीय व्यवस्था की बागडोर संभालने वाले सभी कर्मचारियों का हम आभार प्रस्तुत करते हैं। अंत में पुनः शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर की मैनेजिंग कमेटी आप सभी को दिल से धन्यवाद देती है। कार्यक्रम अपने अंतिम पायदान पर है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।